चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चतारदेव प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छ्रुद्धं साकृतिस्थौमि कलिकालतमस्यन्न दृष्टित्वाद्विदुषामपि सम्प्रत्यविश्वस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दयानिजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्मपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नाम 800 प्रवक्ष्याम्यखिलाकुरुत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दोजगतस्यो श्रीकृष्णास्यमदेवता च बीजं कारुणिकप्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय आनंद परमानंद श्रीकृष्णास्य कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रातिनाशन श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारग मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्रीशूद्राद्युद्धतिक्षमा अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानव अंगीकृतोऽस मर्यादो महाकारुणिको अदेदानस्य महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृतिवाज मोहितासुरमानुष वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत्स्ताम् जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृतिक्लेशः सर्वलक्षण संपन्नः श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिलः पद्मदलायत विलोचन कृपादृष्टि संनष्ट दास दासी प्रियपति। श्री कृष्ण ज्ञान गुरु वा नाम के बाद में गुरु नाम के बाद में दूसरा नाम आ रहा है स्वानंद तुंदिल। गुरु नाम से ये देखियो कि श्री महाप्रभु जी शुद्ध पुष्टि मार्ग के उपदेष्टा हैं और अन्य जो आचार्य हैं वो मर्यादा मार्गीय भक्ति को उपदेश दे रहे हैं। एक वो बात आई थी, दूसरी बात आई थी कि गुरु जो है वो श्री कृष्ण विषय ज्ञान के देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। और ये गुरु आप कैसे हैं कि निरपेक्ष हैं। प्रश्न होगा कि गुरु की कोई ज्ञान देने में कोई अपेक्षा है, तो नहीं, ये जो अपने महाप्रभु जी हैं ये निरपेक्ष है, इनको कोई चीज की अपेक्षा नहीं है। वो कैसे मालूम पड़े, तो आगे को नाम आ रहा है स्वानंद तुंदिला। अपने स्वयं के आनंद से वो परिपुष्ट हैं, यानी उनको बाहर की कोई वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है। अपन जैसे महाप्रभु जी के चरित्र को विचार करें तो से नगर टट्ठा नारायण दास नगर टट्ठा कहते, उनके पिता ने 1000 रुपया भेंट भिजवाई श्री महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी ने भेंट पासी भेज दी कि हम ऐसे नहीं लगे। कितना ही कि जो अन्य सेवक देते वो श्री महाप्रभु जी वो भेंट ग्रहण नहीं करते। कनकाभिषेक के प्रसंग में भी यही आया हो कि जो भी
राजा ने उनको द्रव्य दियो तो वो द्रव्य आपने स्वीकार नहीं कियो, तो ये उनको निरपेक्ष था श्री महाप्रभु जी के अपन को स्पष्ट झलके है। तो ये आप, क्योंकि आपको तो भगवद आनंद सुपरिपुष्ट है, तो उनको ये क्षुद्र विषय को आनंद की जरूरत ही नहीं है, उनको अपेक्षा ही नहीं हो, तो आप खुद अपने स्वरूप में आत्मरमण कर रहे हैं। वह अर्थ में श्री महाप्रभु जी निरपेक्ष हैं और भक्ति को दान करवे या पधारे हैं भूतल पे, और अपने निज सेवकन को, ठाकुर जी को, भजन को, आनंद को दान करवे या पधारे हैं। उनको कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, उनको तो यही चीज की अपेक्षा है कि भक्त जो है वो ठाकुर जी के भजन में जुड़ जाए। जो देवी जी भटक रहे हैं यहाँ से यहाँ, उनको फिर से ठाकुर जी की सेवा में प्रभु के सन्मुख कर देना, उनमें ही वामे ही महाप्रभु जी की प्रसन्नता है। यानी ऐसी महाप्रभु जी को और कोई वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि आप तो स्वानंद तुंदिल हैं। एक ये अर्थ है। श्री गोकुलनाथ जी जो अर्थ कर रहे हैं वो ये है कि ननु यद्यपि कपिलस्य मातरम प्रति योग मार्ग उपदेष्टृत्वं वर्तते, तथापि भक्ति योग बहुविध इति वचनात् केवल मर्यादा मार्गीय भक्ति मार्ग उपदेष्टत्वम् अपि श्रूयते। आचार्यान्तु प्रसंगदपि शुद्ध पुष्टि मार्गात् अतिरिक्त भक्ति मार्ग अनिरूपणे को हेतु। कि कपिल देव जी वगैरह ने अपने माँ देवती जी को योग मार्ग को उपदेश दिया है। वहाँ आपने बताई है कि भक्ति योग बहुत प्रकार के हैं, तो वहाँ जैसे सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण, ऐसे भक्ति योग के बहुत सारे प्रकार दिखाए हैं। तो ये वचन सु ये बात सिद्ध हो, केवल मर्यादा मार्गीय भक्ति मार्ग उपदेष्टत्वम् अपि श्रूयते, तो केवल मर्यादा मार्गीय भक्ति के उपदेष्टा भी हुए हैं। बस महाप्रभु जी कैसे हैं? आचार्यान्तु प्रसंगादपि शुद्ध पुष्टि मार्ग अतिरिक्त भक्ति मार्ग अनिरूपण है। महाप्रभु जी तो अपने निजी सेवकगण को शुद्ध पुष्टि मार्ग को उपदेश दे रहे हैं, शुद्ध पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त तो दूसरे मार्ग को निरूपण कर ही नहीं रहे हैं। या में कारण क्या है, क्यों ऐसा दूसरे मर्यादा भक्ति को उपदेश आपने अपने सेवकों को क्यों नहीं किया? तो आपको कारण श्री गोकुलनाथ जी आगे कर रहे हैं कि स्वानंद तुंदिलः, स्वानंद तुंदिल को समास विग्रह ऐसे किया है, स्वस्य आनंद तेन तुंदिल, स्व मतलब खुद को, आनंद जो आनंद है, खुद को जो आनंद है, वाके द्वारा ही जो तुंदिल मतलब अति पुष्ट है। तुंदिल मतलब पुष्ट, પુષ્ટ મતલબ પોષિત થયેલા છે। બીજા કોઈ વસ્તુથી પોષણની આવશ્યકતા છે મહાપ્રભુજીને નથી। પોતાનો જે આનંદ છે, खुद को जो आनंद है, वही आनंद के द्वारा श्री आचार्य चरण अति पुष्ट हैं। जैसे उनको अन्य कोई वस्तु की अपेक्षा है ही नहीं। आनंदे स्वपद उपादानेन अगणित मनोरथान्तः यह आनंद तेन एव अत्यंत पुष्टत्व निरूपणेन तद अतिरिक्तस्य सर्वस्यापि अति तुच्छत्वेन अस्य च सर्व विस्मारकत्वेन इतर अनुसंधान अभावात् प्रसंगादपि न अन्य भक्ति मार्ग निरूपकत्वम् इति ज्ञापना युक्तम स्वानंद तुंदिल। आनंद में यहाँ स्व पद लगाया हुआ है, स्वानंद। आनंद घણા प्रकार આપણે જોઈ ગયા હતા। વિષય આનંદ, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद, स्वरूपानंद। ऐसे आनंद के बहुत सारे भेद हैं। विषय आनंद का मतलब है कि जो प्राकृत जो विषय प्रकट भय हैं प्रकृति के, उनको भोग करना विषय आनंद है। तो वो विषय आनंद जो है वो क्षणिक है और विघ्न वालो है, अनित्य है, दुख दे वालो है अंत में। तो विषय आनंद खाली जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं गीता में कि ये आनंद सुख कैसो है कि आरंभ में तो बहुत अच्छो लगे, अंत में वो जो है वो दुखदायी हुए है। विषय आनंद ऐसो है। स्वर्ग आदि सुख भी सब विषय आनंद में ही आवे हैं। जाके करते आत्मानंद वासु
बेटर है। आत्मानंद का मतलब कि अपने हृदय में जो अंतर्यामी विराज रहे हैं उनको आनंद ले पाना। तो हमें बाहर के विषय की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा हृदय में विराज ही रहे, वो आनंद स्वरूप है, लेकिन वो परमात्मा से अब तो कांटेक्ट नहीं रह गए हुए, यानी अपन अन्य विषय में भटक रहे हैं। तो भगवान से वो संबंध जुड़ जाएगा तो वो अंतर्यामी कोई आनंद, वो आत्मानंद अपन ले पाएंगे। लेकिन वो अंतर्यामी को आनंद कैसे ले पाएंगे कि जब प्रभु से बाहर से अपन जुड़ेंगे, ठाकुर जी के नाम से, ठाकुर जी के स्वरूप से अपन जुड़ेंगे, तब जाके वो अंतर्यामी से अपन जुड़ पाएंगे। ऐसे नहीं जुड़ पाना। जैसे लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो अंदर छुपी हुई है, तो वो अग्नि प्रकट अंदर से नहीं होगी, बाहर से अग्नि अपन हमें लगाएंगे लकड़ी में, तब अंदर की अग्नि प्रज्वलित होगी। या तरह से कह रहे हैं कि वो आत्मानंद विषयानंद से अच्छो है। और जो निष्काम कर्म मार्ग अपने यहाँ बताया, निष्काम कर्म योग, तो कोई भी कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पण करके करने, ये भाव से जो अपन करे हैं, तो वास्तव ये आत्मानंद की प्राप्ति हो है। ऐसे अपने शास्त्र कह रहे हैं। यज्ञ यागादि वगैरह जो बताए हैं वो अंत में अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जानी और अपने हृदय में विराजमान प्रभु को आनंद ले पानो, ये आत्मानंद है। वासु ऊपर है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का मतलब है ब्रह्म जो है व्यापक तत्व है, ब्रह्म व्यापक है, वो व्यापकता को भी अनुभव कर सके अपन, तो वो आत्मानंद से बढ़ के ब्रह्मानंद है। आत्मानंद में प्रभु जो विराज रहे हैं उनको आनंद तो अनुभव कर रहे हैं, पर उनकी व्यापकता को एक्सपीरियंस अपन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मानंद में ज्ञानी ब्रह्म की व्यापकता को भी अनुभव कर रहे हैं। तो सब जगह वह सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म की अनुभूति होने लग जावे, ये ब्रह्मानंद है। वहां ब्रह्मानंद में अक्षर सायुज्य, अक्षर ब्रह्म में ज्ञानी को सायुज्य बताया हुआ है। वासु बढ़ के है भजनानंद, स्वरूपानंद। तो भजनानंद स्वरूपानंद है वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सके है, क्योंकि वहां में भगवान को साकार स्वरूप, जो धर्मी स्वरूप है, उनकी सेवा भजन को प्रकार बताया हुआ है। तो क्योंकि प्राकृता सकला देवा, देव तो सब विषय आनंद ही देंगे, और गणितानंद का बृहत अक्षर ब्रह्म जो है गणितानंद है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म में तो केवल आत्मा से मिलेंगे, तो अपन उन अक्षर ब्रह्म को कोई विशेष आकार नहीं है, कोई उनकी इंद्रिय नहीं है, सब निराकार तत्व है, व्यापक तत्व। तो आनंद गणितानंद जैसो है। पर पूर्णानंद हरि पूर्णानंद होवे सु अपन अपनी देह इंद्रिय सु भी वो हरि के स्वरूप को आनंद ले सके हैं। केवल आत्मा सु नहीं, लेकिन आत्मा को अलौकिक देह की प्राप्ति होवे, वह देह इंद्रिय सु जीव ठाकुर जी के दर्शन कर सके, ठाकुर जी की वाणी सुन सके है, ठाकुर जी के गुणगान गा सके है, ठाकुर जी की सेवा कर सके हाथ पक्षु, तो ये सेवा को आनंद भजनानंद ले सके है, और ठाकुर जी के स्वरूप को आनंद भी ले सके है। तो ये आनंद जो है वो भक्ति से प्राप्त होता हुआ आनंद है। ये आनंद जो है स्वरूपानंद रूपी, भजनानंद रूपी, ये आनंद सु श्री महाप्रभु जी अति पुष्ट है। आत्मानंद तो अपना परमात्मा आनंद આપણે લઈ શકીએ, હૃદયમાં બિરાજે છે તે। નહીં એટલે અંતઃકરણમાં કોઈ પણ વિષયની આપણને અપેક્ષા ન રહી જાય, બહારના વિષયોની, કેવલ પોતાથી જ પરિતુષ્ટ થઈ જઈએ આપણે, તો આત્માનંદનો એક્સપિરિયન્સ થઈ શકે છે। નહીં એટલે સ્વરૂપાનંદ ને ભજનાનંદ તો વિપ્રયોગમાં સ્વરૂપાનંદ અને સંયોગમાં ભજનાનંદ એવી રીતે છે। એ તો ભક્તિના જ બંને ફલ છે। જ્ઞાનના ફલ છે બ્રહ્માનંદ, કર્મ નિષ્કામ કર્મયોગનું ફલ છે આત્માનંદ, અને સકામ કર્મનું ફલ છે વિષયાનંદ, એવી રીતે છે। હા, વિપ્રયોગમાં ઠાકોરજીના સ્વરૂપનો એક્સપિરિયન્સ, કે ભજન તો કરી નહીં શકીએ વિપ્રયોગમાં, તો ઠાકોરજીના સ્વરૂપનો આનંદ લઈ શકીએ। હા, કથા પક્ષથી। હા, કેમ કે વિપ્રયોગમાં તો ભજન કેવી રીતે કરશું, તો ભજનનો આનંદ તો નહીં મળી શકે, અને ભજના સેવા કરશું તેમાં સ્વરૂપાનંદ બંને મળી શકે છે, જે પ્રકારથી આપણો ભાવ હશે રીતે।
નહીં, એટલે મહાપ્રભુજી બતાવ્યું છે કે ચેતસ પ્રણમ સેવા તસિદ્ધિ તનુવિદ્યા તથા સંસાર દુઃખ છે નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધનમ. તો તનુવિદ્યા સેવા કરવાથી તમને ચિત્તની પ્રવણતા પ્રભુમાં થાય, માનસી સેવા ફલરૂપ થાય, ત્યારે તમે સંપૂર્ણ રીતે ભજનાનંદ સ્વરૂપાનો અનુભવ લઈ શકો. પણ આજે બ્રહ્માનંદ જેને આપણે કહીએ છીએ એ આવાંતર ફલ બતાવ્યું છે. તથા સંસાર દુઃખ છે નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મબોધન. સંસાર દુઃખ નિવૃત્તિ એક પ્રકારનું આત્માનંદ છે અને બ્રહ્મબોધન એક પ્રકારનું બ્રહ્માનંદ છે. તો એ સાઈડ બાય સાઈડ મળી જાય છે. એના માટે આપણે આપણું ફોકસ એ નથી, પણ એ તો મળી જ જશે. ભક્તિમાં ભક્તિ કરશું તો જ્ઞાનનું ફલ તો મળી જ જવાનું છે. એનાથી વધારે મળશે, એમ અધિક મળશે. કોઈ પણ વિષયોના સુખ દુઃખ અસર ન કરે આપણામાં, તો આપણે પોતાના જ પરમાત્મામાં બિરાજી છે, એનો માંથી પરિપુષ્ટ થઈ જઈએ તો આત્માનંદ છે. હા, એટલે સંસાર દુઃખ હવે કોઈ લાગતું નથી આપણને, બહારના કોઈ વિષયો અફેક્ટ કરતા નથી, પોતાના આત્મામાં પરિપુષ્ટ છીએ એમ એક રીતે જોઈ શકાય. એટલે કઈ બતાવ્યું નથી એવું, એટલે વાંચવામાં નથી, પણ એવી રીતે આપણે લઈ શકીએ કરો સમજવા માટે કે એ બ્રહ્મબોધન એક પ્રકારનું બ્રહ્માનંદ છે, આવાંતર ફલ છે. પણ વ્યાપકતા અનુભવ કરતો હશે ને આત્માનંદ તો હશે જ ને, તો વ્યાપકતા અનુભવ કરી શકે. तो उसमें महाप्रभु जी जो है वो स्व आनंद तुंदिल, खुद के आनंद से या परिपुष्ट है. खुद को कौन सा आनंद है? आनंद या क्या लेना? भजनानंद स्वरूप आनंद लेना. वो स्व मतलब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को भजनानंद स्वरूपानंद से आप परिपुष्ट हैं. तो स्व पद उपादान अगणित मनोरथ अंत यह आनंद. अपने जो अगणित मनोरथ है, मन की इच्छाएं हैं अगणित, बाकू वो पूर्ण कौन कर सके? केवल ठाकुर जी कर सके हैं. बाकी ये विषय आनंद कभी भी आपको शांति प्रदान नहीं कर सके. विषय आनंद तो आजीवी को हमेशा अशांत बनाए रखेगा. तो भगवान को जो आनंद है वही मनोरथ अंत है, मनोरथ को अंत करे है, अगणित मनोरथ को यह आनंद. तेन एवं अत्यंत पुष्टत्व निरूपण, वह आनंद सुई अत्यंत पुष्टत्व निरूपण के द्वारा तत् अतिरिक्त सर्वस्यापि अतिरिक्त, वह आनंद के अतिरिक्त जो भी कुछ है, सब कुछ वो सभी अति तुच्छ होने के कारण, अति तुच्छत्वेन अस्य, इनको अति तुच्छ है. मैंने भगवान के आनंद के अतिरिक्त जितने भी आनंद हैं उनको अति तुच्छ लग रहे हैं, यानी उनको ध्यान ही नहीं है महाप्रभु जी को. बाबा जी अति तुच्छ होने के कारण सर्व विस्मारकत्वेन, वो सब विस्मारक है, એની વિસ્મૃતિ થઈ છે, કઈ પણ યાદ નથી. इतर अनुसंधान अभावात, भगवान के अतिरिक्त दूसरी चीज को अनुसंधान ही नहीं होने के कारण वह कोई विस्मारक है, यानी वो अति तुच्छ लग रहे हैं. विस्मारक क्यों है? अति तुच्छ है. આપણને સારી વસ્તુ મળી જાય પછી ખરાબ વસ્તુનું ધ્યાન કોઈ કરે? શું કરે? ન મળ્યું આપણે પછી જે હોય એનાથી કામ ચલાવીએ, પણ બેટર આપણને ઓપ્શન મળે પછી આપણે એનાથી નીચલા ઓપ્શન માટે શા માટે આપણે ધ્યાન એનું કરીએ? એ તો ભૂલી જવાનું છે ને આપણે. તો એ કહે છે કે મહાપ્રભુજી એ છે કેવલ ભજન આનંદમાં જ અતિ પુષ્ટ છે, એટલા માટે એમને અતિ ઇતર અનુસંધાન અભાવાત प्रसंगात अपि न अन्य भक्ति मार्ग निरूपकत्व ज्ञापनायाहु. कोई प्रसंगथी पण आप अन्य भक्ति मार्गનું નિરૂપણ પોતાના નિસ્સેવક આગળ નથી કરતા. નિસ્સેવકો પાસે મર્યાદા ભક્તિનો ઉપદેશ શા માટે કરે છે મહાપ્રભુ? એમને યાદ જ નથી આવતું. જે મુખ્ય શ્રેષ્ઠ આનંદ છે, જેનો અનુભવ પોતે કરી રહ્યા છે, એ જ નિસ્સેવકોને ઉપદેશ કરશે ને. શા માટે મર્યાદા ભક્તિનો ઉપદેશ કરશે? એટલે મહાપ્રભુજીએ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. બીજા માર્ગો બતાવ્યા છે કે ભાઈ કર્મ માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, જ્ઞાન માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, ઉપાસના માર્ગ શું છે, એનો અલગથી ઉપદેશ નથી કર્યો. આપણે ઉપદેશ કરશું તો બધાનું ધ્યાન ત્યાં ડાયવર્ટ થશે. એ તો શાસ્ત્રમાં બતાવેલા જ છે, એનો અલગથી ઉપદેશ કરવાની શું જરૂર છે? પુષ્ટિ માર્ગનો ઉપદેશ આપે કર્યો છે કે પુષ્ટિમાં શાસ્ત્રમાં પુષ્ટિ માર્ગનું નિરૂપણ
સ્વરૂપ નિરૂપણ છે, પણ કેવી રીતે પુષ્ટિ માર્ગ પર ચાલવું એનું નિરૂપણ શાસ્ત્રમાં બરાબર નથી મળતું. પછી મહાપ્રભુજી એની છણાવટ કરી છે. તો पुष्टि मार्ग नो जो उपदेश आपे, भक्ति मार्ग नो उपदेश आपे आप्यो है, वही उपदेश उन्होंने दिए है. यार ये कह रहे हैं कि वो जो शंका उठी थी पहले कि कपिल वगैरह जो अवतार भय उन्होंने बहुत से भक्ति मार्ग को उपदेश दियो, तो महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त अन्य भक्ति मार्ग को उपदेश क्यों नहीं दियो? क्योंकि आप स्वानंद तुंदिल है, यानी आपको जरूरत ही नहीं, क्यों उपदेश देवे को? एमना निज सेवक है जो महाप्रभु जी, उनको भी जरूरत नहीं है. अपन पुष्टि मार्ग को उपदेश की आवश्यकता है, दूसरे उपदेश अपन क्यों देवे? तो ये है. वाकई बाद में जो नाम है पद्म दलाय तो विरोचन, ये दोनों नाम कनेक्टेड है. केवी रीते कि ये कारण है, स्वानंद ये कारण है, वो कार्य क्या है? पद्म दलाय तो विलोचन. वो कैसे? तो कहेंगे पद्म मतलब कमल, कमल के जो दल हैं ऐसे विशाल विलोचन नेत्र हैं जिनके ऐसे श्री महाप्रभु जी. तो श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं. क्यों? क्योंकि आप स्वानंद तुंदिल है या लिए. કોઈ પણ વ્યક્તિનો પોતાનો જે અંદરનો જે ભાવ છે એ એમના આંખથી આપણે ઓળખી શકીએ. ક્રોધમાં છે કે સારા મૂડમાં છે કે હસવાના મૂડમાં છે કે મસ્કરી મૂડમાં છે કે દુઃખના મૂડમાં છે, वो सब कैसे मालूम पड़ेगा? आंख से मालूम पड़ जाए. आंख एटलू सब काम कर देवे. आखो व्यक्ति को अंदर को भाव को आंख बता देवे. भले आप बनावट कितनी करो પણ તમારા आंख ने जो कोई ओळखी जाए, खबर पड़ी जाए कि मन में શું ચાલી રહ્યું છે. यार ये जितने भी अच्छे एक्टर हैं वो लोग की एक्टिंग आंख से वो अपने भाव को प्रदर्शित कर सके, जो लोग वो सबसे अच्छे एक्टर कहे जाए. अच्छे एक्टर के देखो यही है कि ज्यादा कुछ एक्टिंग नहीं करेंगे पर आंख में ऐसा भाव आएगा कि सब बात कह दे मैं वो. तो यही तो बात है. तो आंख की खबर पड़ी जाए. तो हवे श्री महाप्रभु जी जो है वो अपने आनंद से परिपुष्ट हैं. ये उनके नेत्र के दर्शन करो ऐसे भी मालूम पड़ जावे कि पद्म दलाय तो विलोचना. विशाल कमल की पाखड़ी कैसी बड़ी बड़ी विशाल हो गए खिली भाई, और सुगंधित शीतल प्रदान करने वाली और थोड़ी थोड़ी लालास पड़ती. तो महाप्रभु जी की ऐसी कृपा दृष्टि अपन को दिखाई दे रहे है. तो वो कह रहे हैं कि ये जैसे श्री महाप्रभु जी को जैसे प्रथम मिलन भय और श्रीनाथ जी से, तो क्या प्रफुल्लित नेत्र से आचार्य के भय, अथवा श्री महाप्रभु जी चिंतित होते कि ब्रह्म संबंध जीव को, मतलब ब्रह्म संबंध की आज्ञा प्राप्त नहीं भी थी वहां पहले कि जीव को कैसे उद्धार होएगा, और अचानक ठाकुर जी प्रकट भय होंगे तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में से महाप्रभु जी उनके नेत्र जो है पद्म दलाय विलोचन जैसे हो गए कि अब देवी जीवन को उद्धार हो जाएगा, अब देवी जीवन की चिंता हमको नहीं है. तो ये अंदर के जो भाव है बाहर खिल के आए हैं. या तो श्री महाप्रभु सदा ही स्वानंद तुंदिल है तो अपने प्रभु के भगवत आनंद में परिपुष्ट है, तो उनके नेत्र में वो झलके है चीज, उनके नेत्र में वो चीज झलके है. तो वही यहाँ कह रहे हैं कि पूर्वोक्त नाम पूर्व नाम उक्त आनंद पुष्टत्व ज्ञापनाय अग्रिम नाम हो. पहले जो नाम है कहो है वो आनंद स्वानंद तुंदिल ये नाम है, वाकू बतावे के लिए आगे को नाम बता रहे हैं. पद्म दलाय तो विलोचन इति पद्म दलवत. पद्म दल पद्म दलवद आयते विशाले लोचने यस्य सह. कमल के जो दल हैं उनके समान आयते मतलब विशाल बड़े लोचन चक्षु हैं जिनके, ऐसे श्री महाप्रभु जी पद्म दलायत विलोचना. अत्र लोचनयो पद्म दल सादृश्य निरूपणेन. ये दोनों जो नेत्र हैं श्री महाप्रभु जी के वो कैसे हैं? पद्म दल के समान
यहाँ निरूपण के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं कि शैत्यम कमल जो है वो शीतलता प्रदान करे है, सुख को देवे वालो है, सुगंध देवे वालो है, आरक्त रेखावत्वम और थोड़ो लाल लाल झाई कमल के पंखुली में होवे है तो बहुत सुंदर दिखे है। या तरेसु श्री महाप्रभु जी के जो लोचन है नेत्र वो भी ऐसे सुख देवे हैं। श्री महाप्रभु जी के समीप कोई जावे तो जो संसार के जो दुख से जो तपायमान है वाको शीतलता प्रदान करे हैं। वो संसार दुख से जो तप्त जीव है वो शीतलता मिले है, वाको भगवत सन्मुखता होवे सु भगवत आनंद की प्राप्ति होवे सुख मिले है और सुगंध भगवत संबंधी सुगंध को प्राप्त करे है। ऐसी सुंदर आरक्त रेखा वाले श्री आचार्य चरण के लोचन हैं। तेन भक्ता नाम लोचन दर्शनम अत्यंत सुखदम इति ज्ञापितम। या कारण सु भक्तन को श्री महाप्रभु जी के चक्षु के दर्शन अत्यंत सुख देवे वाले हैं। यद्यपि पद्मदल दृष्टांत निरूपणेन सूचिता धर्मा लोचन एव सहजा तथापि विशब्द उपादानात् पूर्वोक्त आनंद वैशिष्यमपि ज्ञापितम। कमल को दृष्टांत दियो, कमल के दृष्टांत से ये बात तो समझ में आ गई है कि वो जो धर्म है कमल के वो सब धर्म श्री महाप्रभु जी के चक्षु में भी दृष्टि में भी सहज रिसु मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी 20 शब्द लगायो ना यहाँ, पद्म दलाय तो लोचन नहीं कही है, पद्म दलाय तो विलोचन। तो वी क्यों लगायो है तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आनंद वैशिष्यम पूर्वोक्त स्वानंद की बात हो रही है ना। कमल तो अंते लौकिक छे અને શ્રી મહાપ્રભુજીના નેત્ર કમલ તો અલૌકિક છે, તો એમાં વિશેષતા છે એ ભગવદ આનંદ આપનારું છે। તો એ શીતલતા પણ ભગવદ આનંદ રૂપી શીતલતા પ્રદાન કરે છે। તો એ અર્થમાં એ વી ઉપસર્ગ ત્યાં લગાડ્યો છે વિલોચન, પદ્મ દલાયત વિલોચન। તો એવું શ્રી આચાર્ય ચરણનું સુંદર સ્વરૂપની ઝાંખીથી જ આપ સ્વાનંદ નોંધેલી છે એવું આપણે અનુમાન કરી શકીએ। એટલે આપણે તો સ્વાનંદ તુંદિલતાનું અનુમાન કેવી રીતે કરવું? મહાપ્રભુજીના જે કમલ સમાન જે નેત્રો છે એના દર્શન કરવાથી આપણને એ વસ્તુનું અનુમાન થઈ જાય છે, એમ શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે। શ્રી રઘુનાથજી પણ એ જ વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે સ્વસ્ય એવ સ્વરૂપ આનંદેન તુંદિલ તુંદવાન ન તો વિષય સુખેન ઇતિ અર્થ। પોતાનો જે સ્વરૂપાનંદ છે ભગવદ આનંદ એનાથી જ આપ તુષ્ટ છે, પરિતુષ્ટ છે, વિષય સુખથી નહીં। વિષય સુખથી કઈ લેવા દેવા નથી, વિષય આનંદનો કઈ અહીંયા સ્કોપ જ નથી। અને કમલ પત્ર સદર્શે ઈષદ આરુણ્યાદિ ગુણયુક્તે આયતે વિશાલોચન યસ્ય। અને કમલપત્રના સમાન એમના આરુણ્ય એટલે થોડી લાલાશ ઝલકતી હોય, થોડી, વધારે નહીં, એ પ્રકારનું એમની કૃપા દ્રષ્ટિ ઝાંખી થાય છે। વાકે બાદ તીસરો ચાચા ગોપેશ્વરજી સ્વાનંદ તુંદિલ ઇતિ સર્વદા અનેન એવ પૂર્ણ ઇતિ अर्थ। सर्वदा यासु ही अपने आनंद सु ही पूर्ण है श्री महाप्रभु जी। पूर्णत्वेन एव खेदादि अभाव सूचित। पूर्णत्व होने के कारण उनको दुख वगैरह को तो वहां अभाव है। जो अपूर्ण है जो व्यक्ति वही को दुख होए, पूर्ण वाला को कभी दुख नहीं होए। तो जब पूर्ण कहने सु खेदादि को अभाव है बतायो। अथवा स्वानंदेन सुतराम आनंदेन तुंदिल, अच्छी तरह सु आनंद सु आप तुष्ट हैं। अच्छी तरह से मतलब बाह्य आभ्यंतर पूर्ण द्विगुणित भूत इति अर्थ। બહાર અને અંતર, બહાર સંયોગથી પ્રભુના સંયોગથી અને અંતરમાં પ્રભુના વિપ્રયોગનો અનુભવથી આપણું પરિપૂર્ણ છે સ્વરૂપ આનંદથી। संयोगનો અનુભવ, संयोगरस अनुभव प्रभु ले रहे हैं प्रभु की सेवा के द्वारा और प्रभु की लीला अवगान द्वारा, लीला चिंतन द्वारा विप्रयोग रस का अनुभव ले रहे हैं। तो बाह्य आभ्यंतर पूर्णता प्रकट हो रही है अपने में। ये द्विगुणित भूत डबल पूर्णता है। एतेन पूर्वम
सद्रूपत्वेन सदानंद रूपत्वं पूर्णत्वं च उक्तमेव। पश्चात् तादृश भक्ते स्वसर्वस्व स्वसर्वस्व रूपदाने कृते स्वकृतत्वेन परम प्रसन्नतया तत्र से प्रभौ अपि रसदानं कुर्वन्ति सति तल्लीला रस अनुभव जनिता अनिवर्चनीय नवीन आनंद भरेण अतितुंदिल पूर्ण अपि अतिपूर्ण इति कुतः तराम खेदादि संभावना प्रत्युत्तम अधिकम तत्र अनुप्रविष्टम इत्यतः एतत् ज्ञापनार्थमेव सुपसर्ग तुंदिल पदम च उक्तम। હવે આગે છે કે સ્વની જગ્યાએ સુ રાખો, સ્વ પ્લસ આનંદ પ્લસ તુંદિલ આપણે એવો અર્થ કર્યો। जगह पे क्या रखो, सु प्लस आनंद प्लस तुंदिल। तो सु प्लस आनंद करेंगे तो संस्कृत में संधि कैसे होगी कि ऊ नो व थई जैसे, है ना। तो स्व प्लस आनंद स्वानंद तुंदिल ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। तो सु को मतलब क्या है, बहुत अच्छी तरह से आनंद के द्वारा आप परिपूर्ण हैं। अब कह रहे हैं पहले जो बताया हो तो पूर्वम सद्रूपत्वेन, सदरूप नाम से महाप्रभु जी को आगे पहले आ गयो है। सदरूप એટલે ત્યાં આપણે આનંદ જ અર્થ લીધો હતો, सदरूप मतलब आनंद स्वरूप। तो आनंद सदानंद रूपत्वम और पूर्णत्वम तो उक्तम एवं। तो जब वहां सदरूप से ये बात तो बता दी कि महाप्रभु जी सदानंद रूप हैं और पूर्ण स्वरूप हैं, वो तो कह दियो। पश्चात तादृश भक्ते स्वसर्वस्व रूप दाने कृते, वैसो जो भक्त है जहाँ में वैसो बीज भाव है ठाकुर जी को कि जो ठाकुर जी के आनंद को अनुभव कर सके, वैसे भक्तन में अपनो सर्वस्व रूप दाने, अपनो जो सर्वस्व स्वरूप है से ठाकुर जी वाको दान करे से महाप्रभु जी। मैं तुको मेरो सर्वस्व पधराय देतुं, इनको नीकी बाती से सेवा करियो। એટલે પોતાનું સ્વરૂપ દેવીજીઓને પધરાવતા હતા ઠાકોરજીની સેવા કરવા માટે। तो स्व सर्वस्व रूप दाने कृते स्वकृतत्वेन परम प्रसन्नतया, स्वकृतत्वेन अपने द्वारा जब ये स्वरूप पधरा दिए आगे कारण महाप्रभु जी को परम प्रसन्नता है कि चलो अब ये देवी जीव इतने जन्म से हजारों जन्म से अलग हो गयो है, अब ठाकुर जी को सान्निध्य को प्राप्त होएगो। तत्र श्रीमद प्रभु अपनी रसदान कुर्वती, फिर जब वो भाव से सेवा करने लग जावे तब ठाकुर जी भी सानुभवता जतावा लागे। वार्ताમાં આવે છે ઠાકોર જી બી સાનુભવતા જતાવતા હતા। તો ઠાકોરજીમાં પણ એને રસદાન કરે છે। એ ભક્ત જે છે તે ઠાકોરજીમાં પણ રસનું દાન એ કરે છે। તેનાથી તલ લીલા રસઅનુભવ જનિતા, प्रभु की वैसी लीला रस को अनुभव वाको होवे है, वासु वखु अनिवर्चनीय नवीन आनंद प्रकट होवे है। प्रभु अनेक लीला वा भक्त सु करे हैं, यासु वा लीला के कारण जको अपन वर्णन नहीं कर सके ऐसो आनंद सु वो भर जावे है भक्त। ऐसे वाके कारण वैसे तो महाप्रभु जी पूर्ण ही है, लेकिन पूर्ण होने पर भी अति पूर्ण हो जावे हैं। फिर कोई जात को खेद से आचार्य में नहीं रह गयो। खेदादि संभावना, खेदादि कुतः तराम खेदादि संभावना प्रत्यय अधिकम तत्र अनुप्रविष्टम, એટલે પછી महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हो जावे। ये जीव जो है वो ठाकुर जी के सन्मुख हो गयो और ठाकुर जी आपको आनंद सु अनुभव करा रहे हैं। तो महाप्रभु जी पूर्ण होकर भी अति पूर्ण हो गए हैं, ये सी महाप्रभु जी को स्वानंद तुंदिल स्वरूप। पर भक्तों ने ठाकुर जी आनंद प्राप्त थाय एवं महाप्रभु जी प्रसन्नता है। बीजी कोई वस्तु की अपेक्षा है ज नहीं से आचार्य चरणे। देवी जीव सन्मुख थाय प्रभुनी सन्मुख थईने अने प्रभुनो स्वरूपनो आनंद ले, एमां ज महाप्रभु जी ने आनंद है। एमां अति पूर्णता से आचार्य चरणे छे। ऐसे अपने गुरु हैं महाप्रभु जी स्वानंद तुंदिल। ननु कथम ज्ञायते तेन पूर्ण, वो कैसे अपन जाननो कि महाप्रभु जी या तो ऐसे पूर्ण है, कैसे जाननो। तत्र आहु पद्म, तो बता रहे हैं पद्म दलायते लोचन, पद्म दलबद आयते विशिष्टे लोचने ईक्षणे यस्य
कमल पत्र की तरह विशिष्ट नेत्र हैं जिनके, ऐसे श्री महाप्रभु जी। या नाम से अपन जान सकें कि श्री महाप्रभु जी में स्वान तुंदिलता भरी भई है। ये आपके नेत्र के दर्शन करने से जीव को पता चल जावा है। लोचन विशेष, लोचन में विशेष है कि पूर्वोक्त आनंद धर्म विशिष्टम एवं, कि वो जो पहले कहे गए वो आनंद धर्म विशिष्ट महाप्रभु जी के लोचन है। यद्यपि अंतर्गूढ़ तथापि तादर्श लीला रस अनुभवात तादर्श तद भाव रसाकूत रस सम्मिलित दृष्टि विक्षेपादिना तदीक्षणे स प्रकट एवं दृश्यते। ये जो आनंद है प्रभु का आनंद, वो तो अत्यंत अंदर गूढ़ है, छुपे हुए है ना, बाहर तो मालूम नहीं पड़ रही है। आप लीला में इतने आप मग्न हो जाते तो 3-3 दिन तक आपको ध्यानुसंधान भी नहीं रहता, या तरह से आप अत्यंत वो गूढ़ है, पता नहीं चलती। फिर भी तादर्श लीला रस अनुभवात, वैसे प्रकार की लीला के रस को अनुभव होवेसु तादर्श तद भाव रसाकूत, वैसे प्रकार को भाव और रस प्रकट होवे है। वो रस सम्मिलित जो आर्द्र दृष्टि है, ऐसा रस महाप्रभु जी अनुभव कियो प्रभु को, वगे कारण उनकी दृष्टि में वो आर्द्रता प्रकट होवे है, भक्ति की आर्द्रता प्रकट होवे है। और वो भक्ति की जो आर्द्रता है, ऐसी दृष्टि, वो हमें विक्षेप वगैरह भी अपन को दिखाई दे रहे हैं। लीला में जो अलग अलग प्रकार के भाव है, विनाश विनाश, हाँ विनाश विनाश, એટલે આમ જેમ આનંદના અશ્રુ છલકે નેત્રમાંથી એ આર્દ્રતા થઈ ગઈ ને, આંખ ભીની થઈ ગઈ, એ આર્દ્રતા છે। તો એ અલગ અલગ લીલાના જે અનુભવો છે એના કારણે આપને હર્ષના આનંદના આંસુ આવે છે, ક્યારેક વિપ્રયોગના દુઃખના આંસુ આવે છે, अलग अलग विक्षेप થાય તે વખતે। या तो શું महाप्रभु जी के दृष्टि में, लोचन में अपन को ऐसे प्रकार के भाव दृश्यमान हुए हैं। तद ईक्षणे स प्रकट एवं दृश्यते, तो वो जो महाप्रभु जी के जो ईक्षण है, नेत्र हैं, वहां में वो प्रकट ही दिखाई देवे है। यही लिए पद्मम दृष्टांत उक्त, कमल को दृष्टांत यहाँ कहो। यथा पद्मे सरसत्व अनुरागादि तापहारकत्व आप्यायकत्व धर्मादयः तथा एतद विलोचनयो अपि एते धर्मा प्रकट एव। जैसे कमल में ये सब सरसत्व, कमल में भी सरसता हुए हैं, वो रसात्मक है ना कमल भी। जैसे वहां नमनाष्टक में कहिए ना कि पद्म बंधु सुता, वैसे यमुना जी जो है वो लीला में विविध रस प्रकट करे हैं। लीला में विविध लीला उपयोगिनी कार्य यमुना जी करे हैं। क्यों? क्योंकि पद्म बंधु सुता, पद्म को बंधु, कमल को बंधु सूर्य है, और सूर्य की आप पुत्री हैं। यानी ये जो कमल है वह जो रसात्मकता है, वो रसात्मकता सूर्य को भी मिले। જેનો સંગ કરી એવા આપણે થઈ જઈએ। सूर्य પણ એવા થયા અને સૂર્યના પુત્રી પણ એવા રસાત્મક થયા છે। तो वो कह रहे हैं कि ये सरस रस के सहित जो अनुराग आदि प्रेम वगैरह के भाव और तापहारकत्व, ताप को दूर करे है और आनंद को बढ़ावे है, आप्यायकत्व, ये सब धर्म जो है धर्मादय तथा या प्रकार से इनके नेत्र है दोनों, वो भी ऐसे धर्म से प्रकट है महाप्रभु जी के। कमल के अंदर जो दृश्यमान हुए हैं वही सब महाप्रभु जी के नेत्र, ऐसे नेत्र को कमल से सरखा रहे हैं। नेत्र कमल, नेत्र कमल शा માટે કહે છે? कमलની उपमा આપી છે। कमल में जो सब धर्म है वो सब धर्म नेत्र में भी विराज रहे हैं। मुख कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, सबको कमल के साथ रखा है अपने। कि नेत्र की बात नहीं है, तो सब हस्त है, चरणाबिंद है, मुख, वदन, कमल, सब ऐसे सरखाया है। यथा ते तस्य सहजा तथा एतयो अपि, जा तरह सु वो उनको सहज है,
मतलब वो धर्म जो है वाके सहज है कमल के, तस्य सहजा तथा एतयोपि यही तरेसु, एतयोपि मतलब ये दोनों लोचन है, नेत्र उनके भी ये सब धर्म सहज है, कोई बनावटी धर्म नहीं है कि बनावटी आंखમાં આંસુ નથી આવ્યા, सहज છે એ જે પ્રેમનો ભાવ છે આનંદનો એનાથી सहज कुदरती वो भाव है। एतेन एतादृश स्वरूपत्वम एव तयो सर्वदा न अन्यथा कदाचित अपि इति ज्ञापितम। यासु या ऐसे प्रकार को स्वरूप ही उनको सर्वदा है, वो नेत्र उनको सर्वदा यात्रा को स्वरूप है कि हमेशा महाप्रभु जी के नेत्र सदा नेत्र कमल ही है। ऐसा नहीं कि एकाद આપણામાં નેત્રમાં એ ફેરફાર થયા કરે, ક્યારેક નિરાશ હોઈએ, ક્યારેક ક્રોધ હોઈએ, ક્યારેક दुख होइए, क्यारे हर्षित होइए, लेकिन ऐसे महाप्रभु जी तो सदा यात्रा रह रहे हैं क्योंकि सदा स्वानंद तुंदिल है। चलिए आपके नेत्र कमल सदा कमल रूपी आपके नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं आपके सदा। तो एतेन एतादृश स्वरूपत्वमेव तयो सर्वदा न अन्यथा कदाचित अपि इति, अन्य कोई भी कभी भी अन्य तो नहीं है, ऐसा सी आचार्य का स्वरूप है। स्वानंद इति कृपावत्वाय पद्म, स्वानंद तुंदिल महाप्रभु स्वरूप है, लिए कह रहे हैं कि वो कृपा वाले होवे के कारण, होवे के लिए आप पद्म दलाते हैं। तो आप पे भी आनंद भरे हुए है, दूसरे को आनंद लिवावे हैं, ऐसी कृपा आप में भरी हुई है। वो अपन को कैसे दिखेगी कि आपके नेत्र कमल सु दर्शित हुए हैं। स्वानंद इति, स्वानंद तुंदिल पूर्ण, तुंदिल को मतलब पूर्ण इति अर्थ। स्व शब्देन भगवान उच्यते तस्य यह अयम आनंद तेन तुंदिल पूर्ण आनंद स्वरूप इति अर्थ। स्व को मतलब यहाँ भगवान लेना, भगवान को जो आनंद है वास्तव से महाप्रभु जी पूर्ण है। अथवा स्व शब्द सु स्वामिनी जी पर ले सके अपन, तो तस्या यो अयम आनंद भगवान मिलन रसात्मक तीन तथा यदि भाव है। स्वामिनी जी को जो आनंद है, स्वामी जी को क्या में आनंद है, ठाकुर जी कैसे मिले, कैसे ठाकुर जी को संयोग कैसे प्राप्त हो, वो प्रकार को आनंद महाप्रभु जी के स्वरूप में भी है। तो वो कह रहे हैं कि ये स्वामी जी के आनंद से भी आप पूर्ण है और ठाकुर जी के आनंद, तो ठाकुर परस्पर आनंद स्वरूप है दोनों। श्री कृष्ण जયારે કહીએ કૃષ્ણ પર સદાનંદ સ્વરૂપ છે અને સ્વામીજી પણ એમના स्वरूप છે, એટલે वो भी आनंद स्वरूप है। दोनों में परस्पर क्या है, एक प्रकट भोक्ता भाव है, गूढ़ भोगी भाव है कृष्ण को, और सामने जी को प्रकट भोगी भाव है और गूढ़ भोक्ता भाव है। तो दोनों को अपनो अपनो आनंद है, वो आनंद के भाव से महाप्रभु जी पूर्ण है। अथवा स्वा मतलब भगवदीया तेसाम आनंद तेन तथा, जो भगवान के हैं मतलब भगवान के हैं वो भगवदीय हैं, भगवदीय को जो आनंद है वासु पूर्ण है श्री महाप्रभु। अरे भगवदीय जो है उनको आनंद मिल रहे है ना, वैसो आप पूर्ण है। કેટલા નિરપેક્ષતા કેટલી આવી ગઈ, આનંદનું દાન કરી રહ્યા છે બધાને। मतलब जो जीव भगवदीय बन जावे, ठाकुर जी को बन जावे और ठाकुर जी को आनंद ले रहे हो, वह आनंद से महाप्रभु जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवदीय आनंद तेसा आनंद पूर्ण ननु स्वस्य पूर्णत्वे स्वीयानाम किम फलम, खुद की पूर्णता पे होवे पे स्वीयन को क्या फल मिलेगा। जो महाप्रभु जी खुद के निज सेवक हैं उनको क्या फल मिलेगा, खुद तो परिपूर्ण आनंद में है, આપણે બધાનું શું, આપણને શું ફલ મળશે। તો ઇત્યત્ર આવું પદ્મ દલાયતો વિલોચન, पद्मदल इव आयते विशाले विलोचन ऐसे पद्मदल के समान ही विशाल नेत्र हैं जिनके, तेन भक्तानाम दृष्टिया एवं पूर्णत्वम करोति। अपन को ये फल मिलेगा कि स्वानंद तुंदिल महाप्रभु जी हैं, आगे कारण उनकी जो नेत्र कमल है वह भक्तन को केवल मां दृष्टि, अमृत दृष्टि सी महाप्रभु जी की है, दृष्टि से ही पूर्ण कर दे। महाप्रभु जी दृष्टि पड़ी
થઈ ગયો, બેડો પાર. ભક્તોને આ ફલ મળ્યું કે નહીં મળ્યું? સરેરાશ મહાપ્રભુજી એમ કહી રહ્યા છે કે તેથી તેને એટલે સ્વાનંદ તુંદિલ હોવાના કારણે ભક્તાનામ દ્રષ્ટ્યા એવ પૂર્ણત્વમ કરોતી, ભક્તોને કેવળ દ્રષ્ટિથી જ શ્રી મહાપ્રભુજી પૂર્ણ કરે છે. પદદલ ઉક્ત્યા પરતાપ અપનોદકત્વમ આરક્ત રેખાવત્વમ મકરંદ પૂર્ણત્વમ મધુપી ભૂત ભક્ત સેવ્યત્વમ મનોહરત્વાદિકમ બોધ્યતેતિ ભાવ. પદદલ જે વાત કહી અહીંયા, પદ્મદલ આયત વિલોચન, તો પદ્મદલ એટલે કમલના પાંખુડી, कमल की पंखुड़ी, पद्मदल. ये क्यों कही कि परताप अपनोदकत्व, कमल શું કરે છે? જે બીજાને જે તાપ છે वह ताप को दूर कर देवे है कमल. आरक्त रेखावत्वम, हमें लालास झाई है कमल में, और मकरंद की पूर्णता है हमें. मधुपी भूत भक्त सेव्यत्वम, और मकरंद की पूर्णता होने के कारण सब मधु जो हैं, मधु पीवे कौन? जो भमरा सब मधु पीवे वाले हैं. ऐसे सब भक्त जो हैं, भक्त के सेव्य हैं ये महाप्रभु जी. अगर महाप्रभु जी के नेत्र कमल हैं, सादो कमल है, हमें सब आ जाएंगे नहीं भमरा मधु पीवे के लिए. इसलिए महाप्रभु जी के नेत्र में को सेवन करने के लिए सब भक्त जो लोग आ जावे, भक्त सेव्यतम. और मनोहरतादिकम, और अपने मन को भी हर ले रहे हैं. सुंदर कमल अपने मन को हरण करे कि नहीं? यात्रा से महाप्रभु जी के नेत्र कमल भी अपने मन को हर देवे हैं. ये सब भाव हैं. तो लोचना नाम विशेष उक्त्या स्वामिनी भाव युक्तत्व इति भाव. और यार लोचन में विलोचन जो कहो है, हमें जो वी उपसर्ग लगायो, और तो स्वामिनी भाव युक्त से महाप्रभु जी हैं. क्योंकि आपको लीला में मुख्य स्वरूप तो स्वामिनी जी को बताया गया ना महाप्रभु जी को, तो स्वामिनी भाव युक्त आपके लोचन है. वो भी एक अर्थ यहाँ कर रहे हैं. जैसे महाप्रभु हरिराय महाप्रभु जी ने बहुत सारे अर्थ यहाँ दिखाए, तो महाप्रभु जी को स्वरूप मुख्य स्वामिनी जी को होवे सु, उनके नेत्र भी स्वामिनी जी भाव से युक्ति है. આની સાથે ટેલી થાય છે. હા, स्वानंद तुंदिल इति स्वस्य पुष्टिमार्गी गुरुत्वेन साक्षात् पुरुषोत्तम आस्य रूपत्वेन तद आनंद एव स्वस्य इति तेन तुंदिल. स्वस्य खुद को पुष्टि मार्ग के गुरु होने के कारण श्री महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग के गुरु हैं. या लिए आप गुरु होने के कारण साक्षात पुरुषोत्तम आस्य रूपत्व, और साक्षात पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप भी आप हैं. मुखारविंद है वही तो गुरु को जो मुख्य कार्य है वो कर सके, वाणी को कार्य है ना गुरु को. तो साक्षात पुरुषोत्तम आस्य रूप है और पुष्टि मार्ग के गुरु रूप हैं. तो तद आनंद एवं वो आनंद, वही स्वस्य को मतलब खुद को वो जो आनंद है वासुई आप परिपुष्ट हैं. तो खुद को आनंद कौन सा है? आप खुद कृष्णास्य स्वरूप है. कृष्णास्य स्वरूप को आनंद सो आप परिपूर्ण है, दूसरे आनंद की जरूरत ही नहीं है. यद्वा स्वा को मतलब यहाँ सेवक ले लो, स्वा मतलब सेवका, तेसाम यह सेवकन को जो कृष्ण ज्ञान दान जनित आनंद, उस सेवकन को जो आनंद है, कौन सा आनंद? भगवान कृष्ण को ज्ञान उनको प्राप्त भयो श्री महाप्रभु जी के पास. श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, तो भगवान कृष्ण નું જે જ્ઞાન છે એનું દાન કોણે કર્યું? શ્રી महाप्रभु जी કર્યું. वो प्रभु को महात्म्य ज्ञान होवे सु, अब वो जो दुख में पड़े हुए थे वो बाहर आ गए. अब तुम ठाकुर जी अलौकिक ज्ञान सर्व ज्ञान हो गए, वासु वो आनंदित भय सब. वाके कारण बद अंगीकृता एवं विदा भवंती इति संतोषात् तथा आनंद
तुंदिलत्वेन आकृति अपि आनंद रूप एव इति सूचितम। तो वो जो खुद के जो निज सेवक हैं, निज सेवकों श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को महात्म्य समझायो, महात्म्य ज्ञान समझायो, वास्तु जो आनंद उनको प्रकट भयो है अपने सेवकन को, बाकी कारण श्री महाप्रभु जी को एवं कि मैंने इनको स्वीकार कियो, वर्ण कियो है, वह वर्ण सु इनको ऐसे प्रकार को अलौकिक आनंद की प्राप्ति भई है, ये बात से उनको संतोष प्राप्त, प्रसन्नता प्राप्त भई है। वो प्रसन्नता के कारण ही वो आप श्री महाप्रभु जी को आनंद तो मिलता है। तो आकृति भी आनंद रूप ही है श्री महाप्रभु जी। पहला जे આવી ગયું ને આપણે કે ભક્તોને જે અલૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં જ શ્રી મહાપ્રભુજીને આનંદ છે, એવું એ જ વાત આ કહી રહ્યા છે વલ્લભજી। તેન તુંદિલતા सा एव भवति इति तेन सहज तुंदिलत्वम् अपि ज्ञापितम्। यासु तुंदिला सा एव भवति, वो तुंदिला ही होवे है, वही कारण सहज, ये सहज तुंदिल प्रणव है, ये कृत्रिम नहीं है, असहज છે, एकदम नेचरल परिपुष्टता છે। કેમ કે આપનું સ્વરૂપ કેવું છે, આનંદમયાકૃતિ પુરુષોત્તમસ્ય એવ ભવતિ। આનંદમયાકૃતિ કોની છે? પુરુષોત્તમની જ થાય છે। અને તદ્ગત સૌંદર્ય અતિશયમ લક્ષણત્વેન આહુ। ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ આનંદમય છે, आनंद मात्र करपात मुखोदरादि निर्दोष पूर्ण गुणता। ठाकुर जी कैसे हैं कि आनंद मात्र है, उनके चरण कमल हस्त मुख उदर सब आनंद रूपी है। तो आनंदमयाकृति है पूरी, और आनंदमयाकृति पुरुषोत्तम की हो है, यानी ये वो पुरुषोत्तम के अंदर वो जो सौंदर्य है वो अतिशय सौंदर्य है, क्योंकि आपको आनंद स्वरूप है। तो मद्राष्टक में श्री महाप्रभु जैसे कही कि सब कुछ मधुर है ठाकुर जी को, या तो ऐसू आपको अति सौंदर्य है। ये लक्षण के कारण कह रहे हैं कि पद्म दलायत विलोचन, वो सौंदर्यता कैसे दिखेगी आपको? ये नाम सु पद्म दलायत विलोचन, पद्म दलवत आयते लोचन यसेति तयो भक्त संताप हारकत्वम कृपया स्वदासवद अवलोकनेन उत्फुल्लत्वम सौंदर्य मुक्तम। तो पद्म दल की तरह उनके विशाल लोचन है जिनके, तो ऐसे दोनों लोचन को यहाँ कह रहे हैं कि भक्त को संताप दूर करे वाले हैं, और कृपासु अपने दास की तरह अवलोकन के द्वारा उनको उत्फुल्लतम सौंदर्यम, उनको स्वदासवत खुद के दास की तरह उनको देखे, अपने सेवकन को देखने के कारण उनमें उत्फुल्लतम जो बाहर प्रकट हो रहे हो सौंदर्य, वो सौंदर्य प्रकट कैसे मालूम पड़ रहे हो कि उनके नेत्र कमल के दर्शन से ही वो सौंदर्य जो अंदर रह रहे है आनंदमय कृति को, वो उनके नेत्र कमल के दर्शन से प्रकट हो जावे। ऐसा श्री महाप्रभु जी को अति अलौकिक स्वरूप है पद्म दलायत विलोचन। इसे वल्लभ जी और ये वदनाथ दास जी भी कह रहे हैं कि स्वानंद इति स्वानंद भक्त्या आनंद एव, भक्ति को ही आनंद है। આ કયો આનંદ છે? વિષય આનંદ નથી, ભક્તિના કારણે જે આવે છે આનંદ, એ આનંદ છે। પુરુષોત્તમ સ્વરૂપસ્ય તત્રે અનુભવ, પુરુષોત્તમ के स्वरूप को भक्ति से अनुभव होए कारण, બીજો કોઈ તો પુરુષોત્તમને અનુભવ કરવાનો બીજા કોઈ સાધન શાસ્ત્રમાં નથી, કેવલ ભક્તિથી જ ભગવાન કૃષ્ણ અનુભવ થઈ શકે છે। ભક્ત્યા તો અનન્ય, અનન્ય ભક્તિથી જ મારું દર્શન કરી શકે છે। ગીતામાં પણ ભગવાન એ बात कही है, इति वाक्यात तेन एव स्वयं तुंदिल पूर्ण। तो ऐसे जो भक्ति से प्राप्त होता है पुरुषोत्तम को जो आनंद है अनुभव सु, वह आनंद सु या परिपूर्ण है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। और वो आनंद स्व परिपूर्ण है कि नहीं, याकू बताए वालों आगे वालों नाम है पद्म दलायत विलोचन। पद्म इति अति पूर्ण रस लोचनयो अनुभूयते ज्ञानंतु आत्मनियव स्यात्। अंतपूर्ण रस, उनके अंतःकरण में जो पूर्ण रस है प्रभु के लिए, वो रस लोचन यो अनुभूयते। लोचन मतलब એમના બે નેત્રોમાં અનુભવ થાય છે। જ્ઞાન તો આત્મનિયવ છે, જ્ઞાન તો અંદર હોય, પોતાનામાં જ હોય, પણ એનો અનુભવ આપણને એમના નેત્રથી થઈ શકે છે। ભક્તિ રસે એવ
દેહેન્દ્રિયાદિષુ પ્રગટ ભવતી. તો જે ભક્તિ, જેને ભક્તિ રસ હૃદયમાં છલકેલો હોય એના દેહ ઇન્દ્રિયમાં પણ એ ભક્તિ રસ પ્રગટ થાય. જેમ આપણી રોમાવલી રોમાંચિત થઈ જાય, ઊભી થઈ જાય, રૂવાટા ઉભા થઈ જાય, એવું કઈ બહુ સુંદર અને એવું આપણે જોઈએ તો આપણને બે રોમાંચ થાય કે નહીં થાય, એ રોમાંચથી ખ્યાલ આવી જાય. તો એવી રીતે એમના નેત્ર, કેવળ નેત્ર નહીં, આ તો બધા જ શ્રી મહાપ્રભુજીનું આખું શ્રીઅંગ, દેહ ઇન્દ્રિય વગેરે બધામાં એ રોમાંચતા પ્રગટ થાય છે, એવું અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને નામરત્ન કહેવાતું ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે કેવલ ગુસાઈજીનું નામ છે શ્રીમાન, તો શ્રીમાન એ શ્રીવાળા, તો ત્યાં તો એવો અર્થ લીધો છે કે કેવલ પોતે જ, એટલે કૃષ્ણ લીલા રસાભિષ્ટ શ્રીમાન વલ્લભ નંદના. તો શ્રી કૃષ્ણ લીલાની રસથી આવિષ્ટ શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ છે. એ કેવી રીતે ખબર પડે કે આપની શોભા એવી દેખાય છે શ્રીમાન, કે એવી લીલા રસ તો આવિષ્ટ છે, એ આપણા સ્વરૂપના દર્શનથી થઈ જાય છે. હજી અનુભવ કરવો હોય તો જે ગુસાઈજીના સેવકો છે એમને જોઈ લો, સેવકોનું જોઈ લો કે એમનામાં રસ કેટલો ટપકે છે. રસ જેમ ચાચા હરિવંશજી જે ગામથી પસાર થાય આખું ગામ વૈષ્ણવ થઈ જાય. એ શું મતલબ છે કે એવો બાહ્ય એમના ચિહ્નો પ્રગટ થતા હશે કે લોકો આકર્ષાઈ જાય, તરત એમની પાછળ દોડે. તો ગુસાઈજીના સેવકોમાં જો આ છે તો ગુસાઈજીમાં હોય એમાં નવાઈની ક્યાં વાત છે? આખું ગામને ગામ વૈષ્ણવ થઈ જતું હતું. એનું કારણ શું છે કે એવો સ્વરૂપનું સૌંદર્ય હતું એમનું. એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું પણ એ ભક્તિ રસાત્મક સૌંદર્ય શ્રી આચાર્યજનકો બી એસો હી. એટલે જયારે પેલી બજારમાં પધાર્યા અને ત્યાં મૂર્તિની દુકાન હતી ભગવાનની મૂર્તિઓની, તો એક દ્રષ્ટિ પડી તો બધા જ સ્વરૂપો ચાલવા લાગ્યા શ્રી મહાપ્રભુજીની પાછળ પાછળ. હા, એ મન હરી લે છે ને એવું. ઠાકોરજી રહેવા એવું નહીં, ચાલો હવે મહાપ્રભુજી પાછળ પડે, ચાલો. બજાર વાળો બિચારો દોડતો આવ્યો કે તમારી મારું બિઝનેસ ચોપટ કરાવો, શું કરો છો? તો આ રીતે છે કે આ એવું દેહાન્દ્રિય से प्रकट होती, देह इंद्रिय में भी वो भक्ति रस प्रकट हुए हैं. स रस लोचनीय हो, वो जो रस है वो लोचनीय हो, मतलब नेत्रों ने पद्मदल सादृश्य न, वो लोचन को कमल पत्र के समानता के कारण बताए हैं. वो जो रस है, जैसे कमल को जो रस है, या तरह से इनको ये कमल के समान जो नेत्र है उनको भी ऐसा रस है अलौकिक. दल पद ने विकास उक्त, तो ये पंखुड़ी बताई है, तो ये विकास ऐसा विकसित नेत्र है आचार्य के, हर कोई आकर्षित हो जावे, हर कोई महाप्रभु जी के भक्ति रस के दर्शन देखे तुरंत उनको, मतलब जो देवी जी है उनको तो महाप्रभु जी के ऐसे अलौकिक दर्शन होते, तुरंत कहते कि आप मको, मैं आपको सेवक करो मको, તરત કહેતા. બધાને દર્શન ના થાય, જેને થવાનો હોય અલૌકિક સ્વરૂપના એવાને દર્શન થતા. જેનું વર્ણન કર્યું છે ઠાકોરજીએ એને એવા અલૌકિક દર્શન મહાપ્રભુજી આનંદમય કૃતિના એવા દર્શન સાક્ષાત કરાવતા. तुरंत ही वो श्री महाप्रभु जी को सेवक हो. तो या तो ऐसा श्री महाप्रभु जी को ऐसा अलौकिक स्वरूप है जो अपन हमें देख सके हैं. तो આપણે બધી ટીકા કરી, હવે દ્વારકેશજી રહી ગઈ છે, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશ. હે હા, ગોવિંદાસ પર કરી લેવું છે. યાદ જ નહીં આવ્યું. स्वानंद तुंदिल स्व आनंद निजजन ही देत. श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? अपने आनंद से ही परिपुष्ट पूर्ण है, यानी ये स्व आनंद, खुद को जो आनंद है वो निज जन को ही देवे हैं, क्योंकि वो स्व में निज जन को ही माने हैं, स्व में खुद को ही नहीं माने हैं, पर अपने जो निज है वो भी स्व ही है, तो उनको भी आनंद वो प्रदान करे हैं. बिन साधन कलिकाल घोर में निज सुत ग्रहिणी समेत व्रजपति वन्नी आनंदमयादि दुर्गम संकेत. तो आ कलिकाल में ये घोर कलिकाल आयो है, हमें साधन बिना ही अपने जो पुत्र और पत्नी पूरे परिवार के समेत व्रजपति वन्नी आनंदमयादि दुर्गम संकेत. वन्नी
હા ભાઈ, તો અગ્નિ વની એટલે અગ્નિ, પણ અહીંયા કેવી રીતે અર્થ આનંદમયાદી દુર્ગમ સંકેત, એટલે આનંદમયાદી જે દુર્ગમ સંકેત, જે જાણી ન શકાય એવા જે સંકેત છે વ્રજપતિના, વહીને વહીની વની એ વિચારીશું. मायावाद निवारी अवनीतल बांधी भक्ति दृढ़ सेत, मायावादों को निवारण किया आपने भूतल पे और भक्ति की दृढ़ सेतु बांधी है कि ये जो संसार सागर को वो सेतु पे सु चल के चलो जाए आनंद सु, मायावाद की वो निवारण कर दियो. मानुष देहधारी समझे बिन जीवत जैसे प्रेत, मानुष देहधारी जो है वो ये बात नहीं समझेगो, वो तो प्रेत के जैसे कोई जीवन जी रहे है. श्री विठल पदरज गोविंद जन निरखी बलैया लेत, तो श्री गोसाई जी के चरण कमल की रज को निरख के गोविंदास जी जो बलैया ले रहे हैं. तो ऐसा श्री महाप्रभु जी को नाम है कि महाप्रभु जी वो आनंद केवल अपने तक सीमित नहीं रखे हैं और अपने भक्तन को भी दान करे हैं. और ये भक्ति मार्ग आपने यही लिए प्रकट किया है कि निज सेवक वो आनंद को प्राप्त करें और प्राप्त करके और इस संसार सागर को तैर जावे, वो भी साधन बिना तैर जावे, अपने परिवार सहित तो रजपति के जो आनंदमय जो सरस है वाकु प्राप्त करे. तो ऐसा ये पद है. ये वाहनी छे, वाहनी सेवक सुखदायी पद्म दलायत विरोचना, सेवकन को सुख देने वालों जो श्री महाप्रभु जी के नेत्र हैं, पद्म नेत्र कमल, निर्जन उद्धारण हेत अवनी तल दरस दियो, अपने जो निर्जन है उनको उद्धारण के लिए आपने भूमि पे दरस प्रकट भय दर्शन दियो है. श्री भागवत करी प्रकाश संतन दुख मोचन, भागवत को प्रकाश गुड़ार्थ प्रकाश किया है आचार्य जनन ने, और जो भक्त हैं उनको दुख को निवारण किया है, दुख से छुड़ाए हैं. भागवत जो है वैसे उद्धार हो जीवी को, भागवत समझ में नहीं आवे तो फिर दुख हो गए कि नहीं हो गए. तो भागवत को सच्चे अर्थ आपने दिखा के दुख छोड़ा दिए हैं. मायावाद तिमिर टारी पुष्टि भक्ति कियो प्रचार, मायावाद रूपी अंधकार को तार के और पुष्टि भक्ति को प्रचार कियो है. हरि सेवा दही दिखाए अभय दान दीनो, हरि सेवा देके सबको अभय दान दिए, काल से छुड़ाया है. सबको सबसे ज्यादा भय काल को है, और काल को भय को भी निवारण किया है हरि सेवा को देके. हरि सेवा में वो वैष्णव इतने उत्प्रोत हो गए कि काल को भी 8 बार पाछी फेरा दियो. तो ये सप्त अष्टपदी को इसमें वार्ता में आ रही है. दिवी भुवि पाताल में कोऊ सुर नर मुनि श्री वल्लभ पट्टर कोऊ पावत नहीं बड़ो साखी किनो, कि ये आकाश में अंतरिक्ष में और भूतल पे और नीचे पाताल में कोई भी देव या नर या मुनि जो है वो श्री महाप्रभु जी के पड़तर कोई नहीं है, उनसु बड़ो कोई नहीं है. बड़ो साखी किनो, ये बड़ी साखी कीनी है. ये साख ऐसी श्री महाप्रभु जी की सब जगह फैली है, उनकी कीर्ति विशद कीर्ति भई है सब जगह. देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र नष्ट भये ताते कछु हो तो नाही कृष्णा से कीजिए. तो ये धर्म के 6 अंग अशुद्ध हो गए, नष्ट हो गए हैं, केवल कृष्ण के आश्रय से ही अब कार्य सिद्ध होएगो. ऐसा श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण आश्रय को उपदेश दियो है. श्री विठल बदज गोविंद जन यही कहत मन वचन कर्म करी सदा वृत्तामत पीजिए. तो श्री विठल के चरण कमल की जो रज है पदरज, वो जो है वो वाकु मन वचन कर्म करी सदा उनके संग रहे, यही कहत, यही गोविंदास जी कह रहे हैं. उनके रज समान गोविंदास जी हैं. श्री गोसाई जी के चरण की रज ये गोविंदास जी हैं. वो जो यही कह रहे हैं कि मन वाणी काया सदा श्री गोसाई जी के महाप्रभु जी के वचनामृत को पान करते रहो तो कोई समस्या नहीं है. वचनामृत के पान नहीं करोगे तो फिर तो ये कली काल तैरना मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसी ये ऐसे पद्मदला विलोचन ये आपके नेत्र हैं. तो नेत्र कमल को
संपर्क जीव को कैसे होएगो कि वाकू कृष्णाश्रय रखना पड़ेगो, वाकू महाप्रभु जी के वचनामृत को संग करना पड़ेगो। तो भक्ति होगी तो उनको नेत्र कमल जो है वो कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो कैसे कृपा दृष्टि प्राप्त होगी? नेत्र कमल तो छे अपना एवं अमृत दृष्टि वाला એ પ્રાપ્ત કેવી રીતે થશે? કે મહાપ્રભુજીના ઉપદેશ પ્રમાણે આપણે ચાલશું તો પ્રાપ્ત થશે ને। या तरह से બધું ધરાવેલો છે ને ગોવિંદાસજી को। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकरी में, जासु होय निवेश। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को तेरो भरोसो। दृढ़ चरण